के उधर जाती थी बाबा के पास। छिप छिप के तुम्हारी बच्ची बाबा के पास जाती है, पूरे गांव में ढिंडोरा पिट जाता है। अब जाओ, जब गांव में ढिंडोरा पिट जाता तो क्या होता बताओ? बदनामी हो जाती कि नहीं हो जाती? होती बदनामी कि नहीं? जब बदनामी हो जाती है तो क्या हो जाता है? माता पिता कहने लगते कि इसे अच्छो तो हम मर जाएं, न ते मर जाए, ऐसे ही नहीं कहने लगे। जबकि उसकी गलती नहीं थी, वो तो शिक्षा प्राप्त करने जाती थी। लेकिन कहते हैं सब कुछ की भैया दवा है, लेकिन शक की कोई दवा नहीं है ना। तो ताली बजाओ। बेचारी वो तो जाती शिक्षा प्राप्त कर भी, और जब ना सगा समाज ने कछु और समझ ली, दिक्कत ही हो गई। अब क्या हुआ, सगा समाज ने क्या विचार किया कि जे छुप छुप के उधर जाती थी बाबा के पास, तो सारे गांव के लोगों ने नकार दिया और कहने लगे अगर आप अपनी बच्ची को इधर रखोगे तो हमें आपको बंद कर देंगे। बंद करना तो जानते, गांव के आदमी भैया कोई सा गलती बन गई झट बंद कर देते, बोला चलग नहीं चलग होते हैं, सो नहीं होते। हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि नहीं है? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, नियम तो सबको समान मानने पड़ेंगे। मानने पड़ेंगे कि नहीं? यही तो गोंडियन रीति है। अगर हमारे गांव का मुखिया ही अगर गलती करेगा तो समाज उसको भी सजा देगी। सत्य है तो फिर ताली बजाइए। राजा था, बच्ची ने गलती की, भले सही हो या ना हो, समाज ये नहीं जानती। सही और गलत की परख नहीं सोच पाए, सिर्फ उनने तो देखा है कि वहां गई थी। सही है कि नहीं? अब उसका क्या करते हैं, उस बच्ची का गांव से निकाल देते हैं। गांव और क्या होता है? अरे एक दिन कले दात गई कैया, एक दिन कले दात गई कैया, दाद गई कैया, दाद गई कैया, दाद गई कैया, दाद गई कैया। तारो है ये तारो है, तारो है रे संहारे नगारे में जोर भये देवी आके देने लगे, ओ तारे नगारे में जोर भये। सेवा सेवा और क्या होता है? अरे पांच फूल के भजन काले, पांच फूल के भजन है काले, भजन है कलिताई भजन है काले, भजन है कली और भजन है काले। और
5 फूलों के वजन उस बच्ची का रहता है। कहती है कि जब तक मुझे कलंक नहीं लगेगा तब तक मेरे वजन जो है 5 पुकारों के बराबर होगा। क्या कहती है? है रे सो के मारे नगारे में जादू रे भाई बेटा कहती न लाई ओ तारे नगारे में जादू रे भाई। कहती न लाई ओ तारे नगारे में जासू रे भाई देवी कहती न लाई ओ तारे नगारे में जासू रे भाई देवी कहती न लाई ओ तारे नगारे में जासू रे भाई देवी कहती न लाई ओ तारे नगारे में जासू नगारे में जासू रे भाई नगारे में जासू रे भाई नगारे में जासू रे भाई। जोरदार ताली बजा दाई कली कंकालीना दाई कली कंकालीना सोना देवी दाईता यदु रावण मंडा भी राजाना फिरो दाईता। चलो भैया राजा रानी उठे बहुत खुशियां मनाई। कली आपकी वो देवी है जिससे इस गोंडवाना के समस्त एक देव से 7 देव तक का जो वेल विस्तार चला है उस दाई कली कंकाली की कृपा थी। काली कंकाली दाई की कृपा थी कि एक देव से 7 देव तक का जो बेल विस्तार है वह कली कंकाली दाई की कृपा से चला है। तो कलिया दाई बहुत छोटी थी। एक दिन कली चलते चलते दादी के साथ में घूमने की इच्छा हो गई। कहने लगी दादी मुझे घूमने जाना है, मुझे घुमाने ले चलो ना। छोटे छोटे बच्चे जिद करने लगते हैं तो घुमाने ले जाना पड़ता है। ले जाना पड़ता कि नहीं? दादी लेकर घुमाने के लिए जाती हैं, कुछ दूर तक चली जाती हैं। वहां से जब वापस लेकर आती हैं तो कलिया कहने लगती है दादी दादी मुझे कंधे पर बिठा लो ना, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मुझे कंधे पर बिठा लो ना। और कहते हैं कि बच्चियां छोटे छोटे पांव से छोटे छोटे मुख से सुंदर सी जब बाणी जब निकालते हैं तो दादा दादी का अपने आप मन पिघल जाता कि नहीं? कहते हैं जो बालक रहता है लेकिन बालक से ज्यादा प्यारा कौन होता है? नाती नातन होते कि नहीं? नाती नातन कैसे प्यारे होते हैं? कहते हैं कि मूल से प्यारो ब्याज का कहने लगते हैं। आप लोग हल्दी चावल लगा सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं दाई कली कंकाली के रूप में। इस बच्ची को सम्मान कर सकते हैं हल्दी चावल लगा करके। क्या होता है? दादी से कहने लगती हैं दादी मुझे कंधे पर बिठा लो ना।
दादी जब कली को अपने कंधे पर बिठा लेती हैं तो दादी आगे पैर रख उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कली उतनी सी छोटी सी बच्ची थी, लेकिन इतना बड़ा वजन हो जाता है, इतना वजन हो जाता है कि दादी के पैर ही नहीं उठते, दादी के पैर ही नहीं उठते। अब जब पैर नहीं उठ रहे दादी के, दादी कह रही बेटा तू तो बहुत गरई है, हम तो तुझे नहीं रख सकते। दादी कलिया को नीचे उतार देती हैं, बेटा तुम तो उतर जाओ, हमसे तुम तो बहुत वजन है तुम्हारा, हम नहीं ले जा पाएंगे। तब जाकर के दादी कहने लगती है, कलिया कहने लगती है नहीं दादी मेरा वजन तो 5 पुंगारों के बराबर है। मोगरा के 5 पुंगार, पुंगार यानी फूल, 5 फूलों के बराबर मेरा वजन है। जब मेरा 5 पुंगारों के बराबर वजन है तो मैं गरई कैसे होने लगी। कलिया कहती है दादी दोबारा से उठाओ ना, छोटे छोटे मुख से कहने लगती है दादी से, दादी दोबारा उठाओ ना। दादी कहती है तू कंधे पर बैठ जाती है तो बहुत वजन हो जाता है, मेरा पैर ही नहीं उठ रहा, दादी इस बार उठाओ ना, नहीं लगेगा। उस प्यार की सी प्यारी सी भाषा जान करके और उस बच्ची को पुनः कंधे पर बिठा लेती है। और जब कंधे पर बिठाती हैं तो मालूम पड़ता है कि बच्ची का वजन तो कुछ है ही नहीं, वही 5 पुकारों के बराबर, बिल्कुल वजन नहीं। और उसको पुनः दादी छोटे छोटे कदमों से लेके और महल में आ जाती है। दादी सोचती हैं, विचार करती हैं कितना समय हो गया। धीरे धीरे कलिया बढ़ने लगी। कैसे बढ़ती जाती है कलिया, फिर से दादी कैया ले लो और कली कही सुकुमार, और उठा के अर्च रज माने मोती कह सकती अवतार। दादी अचरज में रह जाती है कि अभी तो इसका इतना वजन था जो एक पैर नहीं उठता था, और ये बिल्कुल 5 पुंगार फूलों के बराबर वजन उठा के रख दिया मैंने। 5 पुंगारों के बराबर इसका वजन उठा के रख दिया मैंने, और कंधे पर बैठ के आराम से चलने लगती है। यह जब देखती है कलिया, दादी देखती है तो अचरज में रह जाती है। क्या बोलते हैं कलिया, एक दिन दादी से कलिया बोली वचन उचारी, कि एक दिन दादी से कलिया बोली वचन उचारी, और हर दिन तुली फूल कलियों में 5 फूल की वजन हमारी। 5 फूल 5 पुंगारों के बराबर वजन उस कलिया का कैसे हो गया। आज तो बच्ची जन्म लेती है तो 1-1.5 किलो की तो वैसे ही रहती है, रहती कि नहीं, 1 किलो के ऊपर तो रहती ही रहती है, 3-4 किलो की जन्म लेती भैया। 3-4 किलो की, जब 3 किलो की तो समथिंग 2.5 किलो 3 किलो 2 किलो की तो जन्म लेती है। लेकिन हमें ये बताइए 5 पुंगारों के बराबर वजन
और 17 से 18 साल की आयु तक 5 पुंगारों के बराबर ही वजन था। बताओ सत्य है? ताली बजाइए। मोती दादा ने लिखा है, मोती रावण कंगाली दादा ने लिखा है 5 पुंगारों के बराबर वजन कलिया का था। ये सत्य है। 5 पुंगारों, पुंगार यानी क्या होता है? पुंगार यानी फूल होता है, और तत्व भी फूल के बराबर होते हैं। तत्व धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, कितने तत्व होते हैं? 5। जो फूलों के रूप में कंगाली दादा ने बताया है वह 5 पुंगार नहीं थे, वह 5 तत्व थे, क्योंकि 5 तत्वों से यह शरीर निर्मित है। 5 तत्वों से निर्मित है कि नहीं? और जब 5 तत्वों की 5 तत्वों से तुलना करेंगे, 5 तत्वों की 5 तत्वों से तुलना करेंगे तो बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से 5 पुंगारों के बराबर कलिया का वजन। इसके बाद कलिया कहने लगी कि जब अगर मैं गर्भवती हो गई, मुझे कलंक लग जाएगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो आप समझ जाना। तो क्या होता है आगे कि जिस दिन वजन बढ़ेगी मेरी 5 फूल से भारी, कि जिस दिन वजन बढ़ेगी मेरी 5 फूल से भारी, और कली तुम्हारी उड़ जाएगी, हो जाएगी तुमसे न्यारी। जिस दिन मेरा वजन बढ़ जाएगा तो समझ लेना कि आज से कली अब तुम्हारी ना रही। यह विचार करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन कलिया कहने लगी, माँ मुझे सरोवर नहाने जाना है, मुझे सरोवर नहाने जाना है। माँ ने कहा बेटा सरोवर मत जाओ, नदी मत जाओ नहाने, यहाँ पे ही नहा लो, अच्छी व्यवस्था है। पर जिद करने लगी, कलिया ना मानी और जिद के आगे ना चली। कलिया नहाने के लिए, स्नान करने के लिए कहाँ चल देती है? सरोवर। जब सरोवर कलिया चल देती है, सरोवर में पहुंचती है कलिया, तो सरोवर में उसने पहले कभी नहाया तो था नहीं। सरोवर में कभी नहीं नहाया था उसने। सरोवर में बाहर नदियों में जिसने ना नहाया हो, क्या जाने कैसे नहाया जाता है। अकेली नहाने पहुंच गई थी। कलिया ने अपने सारे वस्त्र उतारे और नदिया में जान के जल में प्रवेश हो गई। कलिया ने सोचा कि पहले तो मैं आती थी कभी कभी, और अगर इस नदी में मैं ऐसे ही पैर डाल देती थी तो मछलियां आकर के मुझे टोकरे मारती थी, लेकिन आज मुझ में ऐसा क्या है, मैं पूरी की पूरी जल में डूबी हूँ, लेकिन कोई मछली भी मेरे पास नहीं आ रही। क्या बात है? वो तो शक्ति थी, कली शक्ति थी, लेकिन मछलियां भी सत्य जानती हैं। मछलियों ने देखा कि जो कलिया है वह निर्वस्त्र है, वो निर्वस्त्र की अवस्था में मछलियां भी वहां से शर्माने लगी और दूर हो गई। जब वो भी नहीं आई तो कलिया को बहुत बुरा लग रहा था। कलिया अचानक निकली और तुरंत वस्त्र पहनी, उसको बुरा लगा, कुछ तो बात है। और जब उसने वस्त्र पहन के जैसे ही बाहर निकली तो उसने देखा कि एक बाबा चलते जा रहा था।
वह बाबा कौन था? एक बाबा कौन था? वह बाबा बरम था। बरम बरम देख रहा था। कलिया ने देखा ऐसा ना हो कि बाबा ने मुझे चुपके चुपके देख तो नहीं लिया, इस बाबा ने मुझे देख तो नहीं लिया, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा ना हो कि इस बाबा ने मुझे चोरी चोरी देख लिया हो और मैं कुछ ना देख, इसको क्या बोलूं? तो क्या होता है, कली कंकाली आने की वचन ध्यान से रखना, आवे वक्त हमारी के आने का की वचन ध्यान में रखना, आवे वचन हमारी। और इतने वचन सुने दादी ने सोचत करत विचारी। और आदि शक्ति महामाई की लीला अद्भुत लगे न्यारी। और भाई होशियार कालिका माई सुमति भगत विचारी। इस प्रकार से उस बाबा को कलिया देखती है और रोकती है। बाबा बड़े प्यार से कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं? रुक जाओ बाबा जी, रोको। बाबा जी नहीं सुने। फिर बोला बाबा जी रुको, बाबा जी नहीं सुने। फिर तीसरी बार बोला बाबा जी रुको, बाबा जी ने उत्तर नहीं दिया। जब बार बार कहने पर बाबा जी नहीं बोले तो कलिया भी वहां से शर्माते हुए बाजू से निकलने लगी। जैसे ही बाजू से निकलने लगे तो बाबा जी कहते हैं, अचानक से बाबा जी बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या मेरे आश्रम में आओगी? मैं तुम्हें कुछ शिक्षा दीक्षा देना चाहता हूँ। क्या कहने लगते, मैं तुम्हें शिक्षा दीक्षा देना चाहता हूँ, मेरे आश्रम में आओगी? कलिया हाँ कर देती है। जब कलिया हाँ कर देती है तो घर में जाकर के कलिया पहुंचती है। अपने माता पिता से नहीं बचाती, अपने माता पिता से नहीं बताती कि मुझे कौन मिला था। फिर क्या होता है कि छिप छिप कली ने तो आश्रम जाई, कि छिप छिप कली ने तो आश्रम जाई। और रूप प्रसाद तोया फल खाई। छिप काले ने तो आश्रम जाई, रूप प्रसाद तोया फल खाई। काले ने तो आश्रम जाई, रूप प्रसाद तोया फल खाई। रूप प्रसाद
तोया फल खाए। जोरदार ताली बजाएं। कैसे माता पिता से कौन बात बच्चियां नहीं बताती, बताइए। गलती करते हैं तो क्यों बताएं, सही है कि नहीं? छिप छिप के कली क्या करती है, उस बाबा के आश्रम में जाना प्रारंभ कर देती है कली। जब बाबा के आश्रम में जाना प्रारंभ कर देती हैं, गलत नहीं है, सत्य है, लेकिन किस लिए? वहां तो शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने गई थी, ज्ञान लेने गई थी, ज्ञान लेने के गई। पहले दिन जब कली पहुंचती है, तोया फल जानते हो? तोया फल उमर का जो फल होता है, फल होता है। पहले दिन जाती है तो एक फल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दूसरे दिन जाती है तो 2 फल प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। तीसरे दिन जब कली जाती है तो 3 फल एक साथ में प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। चौथे दिन में 4 फल एक साथ दिए जाते हैं, और इसी प्रकार 5वें दिन 5 फल एक साथ दिए जाते हैं। छठवें दिन में 6 फल तोया फल दिए जाते हैं, और 7वें दिन में 7 फल एक साथ दिए जाते हैं। 7 दिन तक कली प्रतिदिन बाबा के आश्रम गई, लेकिन 8वें दिन तो बाबा ही नहीं मिलो, बाबा तो चला गया। बाबा कहाँ गया? चला गया। जब बाबा चला जाता है तो क्या होता है? कली को कलंकित हो जाती है। गांव के लोगों को जानकारी मिल जाती है, गांव के लोगों को जानकारी मिल जाती है। राजा यदुरावंड सोना देवी से कहते हैं, राजन तुम्हारी बच्ची तो मैंने देखा है उधर जाती है, उसे आश्रम में बाबा के पास जाती छुप छुप के, और बच्ची अगर कहीं छुप छुप के जाए और माता पिता को दूसरा बताए तो कितना बड़ा गुस्सा आता है, बताइए। आता कि नहीं आता? अब जब छिप छिप के वहां जाती थी, तो जब उसको जैसे ही मालूम पड़ा राजा रानी को, बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं बताओ, मुझे तो बताना चाहिए था ना, कहां जा रहे हैं? लेकिन इधर पूरे नाव नगर में डिंडोरा पिट जाता है कि तुम्हारी बच्ची छिप छिप के उधर जाती थी बाबा के पास, छिप छिप के तुम्हारी बच्ची बाबा के पास जाती है, पूरे गांव में डिंडोरा पिट जाता है। अब जाओ, जब गांव में डिंडोरा पिट जाता तो क्या होता बताओ? बदनामी हो जाती कि नहीं हो जाती? होती बदनामी कि नहीं? जब बदनामी हो जाती है तो क्या हो जाता है? माता पिता कहने लगते कि इसे अच्छो तो हम मर जाएं, न ते मर जाए, ऐसे नहीं कहने लगे। जबकि उसकी गलती नहीं थी, वो तो शिक्षा प्राप्त करने जाती थी। लेकिन कहते हैं सब कुछ की भैया दवा है, लेकिन शक की कोई दवा नहीं है ना, तो ताली बजाओ। बेचारी वो तो जाती शिक्षा प्राप्त कर भी, और जब ना सगा समाज ने कछु और समझ ली, दिक्कत ही हो गई। अब क्या हुआ? सगा समाज ने क्या विचार किया कि जे छुप छुप के उधर जाती थी बाबा के पास, तो सारे गांव के लोगों ने नकार दिया और कहने लगे अगर आप अपनी बच्ची को इधर रखोगे तो हमें आपको बंद कर देंगे। बंद करना तो जानते, गांव के आदमी भैया कोई सा गलती बन गई झट बंद कर देते, बोलग चलग नहीं चलग होते हैं, सो नहीं होते। हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि नहीं है? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, नियम तो सबको समान मानने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे कि नहीं? यही तो गोंडियन रीति है। अगर हमारे गांव का मुखिया ही अगर गलती करेगा तो समाज उसको भी सजा देगी। सत्य है तो फिर ताली बजाइए।
राजा था, बच्ची ने गलती की, भले सही हो या ना हो, समाज ये नहीं जानती, सही और गलत की परख नहीं सोच पाए, सिर्फ उनने तो देखा है कि वहां गई थी, सही है कि नहीं। अब उसका क्या करते हैं, उस बच्ची का गांव से निकाल देते, गांव से भगा देते हैं। और बताइए ऐसी परिस्थिति में अगर गांव से भगा दिया जाए किसी बच्ची को तो कैसा लगता है। किसी बच्ची को अगर गांव से ऐसे में भगा दिया जाए तो क्या होगा। गुस्सा में जाकर के भी तो कहो रस्सा लेके कहूं लटक जे, न फांसी लगा ले, न कहूं कूद जे, सही है कि नहीं। यही विचार मन में करते हुए कलिया दाई चलती जा रही थी, चलती जा रही थी और चलते 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 विचार कर रही थी क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मर जाऊं, ऐसा विचार कर रही थी। उसने उधर शंभू और गौरा कछारगढ़ में बैठे बैठे बहुत दोनों आनंद से मुस्कुरा रहे थे। क्रांति की देवी राय तार जंगोदाई भी उधर आनंद से मुस्कुरा रही थी। शंभू बाबा ने आज्ञा दी, जाओ कलिया को लेकर आ जाओ। कलिया को लेने के लिए जंगोदाई चल देती हैं, निकल जाती हैं और इधर कलिया इधर उधर घूम रही है, मन बेचैन है और अपने आप को ढूंढ रही है कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मर जाऊं। कि माते पिता